न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, कंसेप्ट समझने में तो बहुत थोड़ा है। उसके बस क्वेश्चंस करने हैं आपको मेनली। कोई बताएगा मेरे को एनपीओ का मतलब क्या होता है? इसके लिए हम शॉर्ट में यूज करेंगे एनपीओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जल्दी जल्दी टाइप कर दो। एनपीओ जी, जो चैरिटी या सोशल वेलफेयर के लिए बनते हैं। हाँ जी, चैरिटी या सोशल वेलफेयर मतलब जो सोल प्रोप्राइटर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं बनाता, एक सोशल वेलफेयर के लिए बनाता है। ऑर्गेनाइजेशंस मेड विद ऑब्जेक्टिव टू सर्व द पब्लिक। यस तेजस, सेक्शन 8 कंपनी। यस, ठीक है। हम फटाफट ना 10 मिनट में इसकी सारी थ्योरी रीड कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। A non-profit organization is a legal accounting entity that is operated for the benefit of the society as a whole rather than benefit of the sole proprietor। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? आपके क्लब्स आ जाते हैं, टेम्पल्स, चर्च, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। आपके स्कूल्स भी एनपीओ में आते हैं, जो उनके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होते, है ना। ये चैप्टर एक भी बार नहीं हुआ वंशिका आपका? अच्छा, कोई बात नहीं, अभी ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अभी हमें ना इसमें तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। देखो, नॉर्मली हम जब पढ़ रहे थे, हमने अपना सोल प्रोप्राइटर का करा था, तो हमने दो बनाए थे, पीएनएल बनाया था, बैलेंस शीट बनाया था। ठीक है, इसमें आपके पीएनएल को हम एक न्यू नेम दे देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसा पता है क्यों करा? ये कह रहे हैं, आप कह रहे हो एनपीओ है, मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम नहीं देंगे, हमने उसको एक न्यू नाम दे दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट ही रहती है। और एक और इसमें बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, तीनों अकाउंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है? जैसा आपके कैश बुक होते हैं ना, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बताओ, आपकी जो भी इनकम, जो भी रिसीट्स आते, जो भी पैसा आता है कैश बुक में, हम डेबिट साइड पे शो करते हैं या क्रेडिट साइड पे शो करते हैं? यस, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। अब एक, फॉर एग्जांपल एक क्लब है, उसको क्या क्या इनकम्स आ सकती है, क्या क्या रिसीट्स आ सकती है? उसको कोई भी, पहले तो उसका बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस हो सकते हैं, जैसे कि आपका कैश अकाउंट का होता है वैसे उसका ओपनिंग बैलेंस भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बैलेंसेस आ सकते हैं? आप बताओ, एनपीओ को क्या क्या कैश मिल सकता है? यस, डोनेशंस मिल सकती है, और जल्दी जल्दी, फीस मिल सकती है। यस, और क्या मिल सकता है? एंडोमेंट्स, और बताओ बताओ बताओ, सब्सक्रिप्शंस मिल सकती है, लॉकर रूम रेंट, रेंट मिल सकता है किसी टाइप का। यस, और पेमेंट्स क्या क्या हो सकती है? बाय, पेमेंट्स क्या हो सकती है इसके केस में? कोई भी क्लब, कोई भी टेम्पल, कोई भी चर्च, क्या पेमेंट्स हो सकती है उनके लिए? इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा पेमेंट्स हो सकती है, और बताओ, मेंटेनेंस हो सकता है। नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा तेजस, क्या डेप्रिसिएशन में आपको कैश पे करना होता है? हम अभी बात कर रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो नहीं आएगा। वेलफेयर के लिए, यस, वेलफेयर के लिए कोई भी पेमेंट हुई है, पेमेंट फॉर वेलफेयर, सैलरी एटसेट्रा। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट, जैसा आपका कैश अकाउंट होता है ना, एग्जैक्टली सेम आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनता है, विद वन डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है? क्या यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम बनाया? नहीं, तो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं बनाना होता। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही, बस आपको डेबिट साइड में सारे रिसीट्स लिखने हैं और ओपनिंग बैलेंस लिखना है, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स लिखने हैं और क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। दैट्स इट। ये होता है आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक विदाउट डेट कॉलम। कोई डेट नहीं होती, समरी होती है कैश बुक की। It is commonly adopted by NPO concerns such as hospital, clubs, etc. It consists of classified summary of cash, bank receipts and payments over the period. अच्छा, एक चीज बताओ, इसमें क्या हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल सकते हैं इससे? क्या हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल पाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से?
वंशिका एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये आपका अकाउंट था, यहाँ पे मैंने लिखा टू रेंट, रेंट से आपको पैसा आया सपोज 50,000, ठीक है। क्या आपको पता है कि ये रेंट सिर्फ इसी साल का है? क्या पता कुछ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपको मिला हो, या फिर आपने नेक्स्ट ईयर का कुछ अब वो रिसीव कर लिया एडवांस में, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ साक्षी, कैश बुक से कभी आपको प्रॉफिट थोड़ी ना निकलता है। एग्जैक्टली ऐसा ही आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से कभी भी प्रॉफिट नहीं निकल सकता। हाँ एग्जैक्टली वंशिका, पेमेंट भी क्या पता प्रीवियस ईयर की हो, प्रीवियस ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग हो, यहाँ पे आपने कोई पेमेंट करी है, फॉर एग्जाम्पल बाय सैलरी, आपने सैलरी पे करी 10,000 की, इसमें से पता चला 2,000 तो प्रीवियस ईयर की थी, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, रिसीट्स एंड पेमेंट से कभी भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस नहीं पता चलते। यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, कोई बताएगा। अगर आपका एनपीओ के केस में प्रॉफिट है या लॉस है, हम उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट तो हम बोलेंगे ही नहीं। यस साक्षी, प्रॉफिट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सरप्लस, और लॉस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, डेफिसिट। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन चीज देखी कि आपके इसमें तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट बैलेंस शीट। सबसे पहले हमने देखा रिसीट्स एंड पेमेंट्स, जो भी आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस है ब्रोक डाउन कर दो, सारे रिसीट्स लिख लो, सारे पेमेंट्स लिख लो, और बैलेंस कैरी डाउन, दैट्स इट। कोई फर्क नहीं पड़ता किस डेट पे हुआ, कौन से पीरियड का है, बस इस साल में कैश आया, इस साल में गया है, वो हमें डालना। ये अकाउंट समझ आया या नहीं आया, रिसीट्स एंड पेमेंट्स बताओ। एकदम सिंपल सी चीज है। इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। द अकाउंट इज यूजली नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री, डबल एंट्री तो हुई नहीं है, जो कैश आया बस हमने कर दिया। एज इट इंक्लूड्स ऑल कैश एंड बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट्स वेदर दे आर रिलेटेड टू करंट, पास्ट और फ्यूचर पीरियड्स। वंशिका समझ आ रहा है ना। सरप्लस और डेफिसिट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी असर्टेन, कोई भी प्रॉफिट लॉस आप असर्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारी जो जो चीजें अभी बताई ना, कि आप लिमिटेशंस वही हो जाएंगी, हमें बैलेंसेस नहीं पता चलेंगे, इस साल हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा, इतना इस साल के कितने एसेट्स है कितने लायबिलिटीज है वो नहीं पता चलेंगे, क्योंकि आपने सपोज मशीनरी परचेज करी, अगर आपने मशीनरी परचेज करी 80,000 की, तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय मशीनरी 80,000। अब इसको हमने तो पूरा का पूरा इस साल पेमेंट दिखा दी ना, हमें क्या पता आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है। तो आपके पास हर साल एसेट का बैलेंस कितना होगा आपको पता ही नहीं, आप तो डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं रहे हो। तो इसकी लिमिटेशंस हो जाएगी कि हमें करंट ईयर का इनकम या एक्सपेंस नहीं पता चल सकता। ओके, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एकदम सिंपल है। अगर मैं बोलूं, इस चीज को ना ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला सैलरी पेड इन करंट ईयर, सैलरी पेड इन करंट ईयर, एक अमाउंट आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको बोला प्रीवियस ईयर का, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट होता है आपके क्वेश्चन का, कुछ प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने इस साल पे करी है, तो क्या वो इस साल का एक्सपेंडिचर है, क्या हमें इस साल में उसको इंक्लूड करना चाहिए था। हम क्या करेंगे, हमने सैलरी पे करी है, उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर की थी, तो हम क्या करेंगे, ऐड करूं या लेस करूं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ, हमने सैलरी पे करी, सैलरी पेड इन करंट ईयर 50,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर 5,000, ये ऐड होगा या लेस होगा, बताओ। साक्षी, ऐड होगा या लेस होगा, लेस करेंगे ना, क्योंकि ये जो है, ये इसमें से 5,000 का एक्सपेंस तो हमारे इस साल का था ही नहीं, तो हम लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर लेस, ठीक है। दूसरी चीज मैं कह रही हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है 3,000, जो अभी तक आपने पे नहीं करी, उसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर, ऐड, यस, इस ईयर का एक्सपेंस है तो हम ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके ऐड हो जाते हैं। अब दूसरी चीज बताओ, सैलरी
पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल आपने कुछ सैलरी एडवांस में पे कर दी थी, इस साल की सैलरी आप कुछ पिछले साल में पे कर आए थे, यस वो हो जाएगी एड, क्योंकि आपका करंट ईयर का एक्सपेंस आप पिछले साल पे कराए थे, तो अब आपने पे इस साल तो नहीं करा होगा, लेकिन खर्चा तो इस साल का है ना, तो ये हो जाएगा एड। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 7,000, ठीक है, और सैलरी पेड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। इस साल हमने नेक्स्ट ईयर के लिए कोई सैलरी पे कर दी एडवांस में, क्या करेंगे? साक्षी कह रही है लेस कर देंगे, बाकी लोग इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो क्या करेंगे? वंशिका इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो लेस कर देंगे, वेरी गुड, तो ये हम कर देंगे लेस। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 4,000, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? एक्सपेंस 50,000 -5,000 -5,000 +3,000 +7,000 -4,000, 48। 50 -5 +3 +7 -4, 51 नहीं आएगा? एक बार दोबारा चेक करो, आप लोगों का क्या आ रहा है आंसर, बाकी लोग? 51 आएगा ना? साक्षी पर चेक करो, सैलरी एक्सपेंस और करंट ईयर, ये सबका आ रहा है 51,000, बताओ जल्दी सी। हाँ जी, आपने वो वाला माइनस कर दिया 3,000 वाला, ठीक है, समझ आई ये चीज। तो हमें क्या करना है, आपको ये अमाउंट गिवन होगा, जो भी इस साल के एक्सपेंसेस है, पिछले साल आपने आउटस्टैंडिंग रखे थे या फिर अभी कुछ आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो आप उसको कर दोगे इस साल का एक्सपेंस में ट्रीट कर दोगे, और पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग इस साल पे करा है या फिर नेक्स्ट ईयर का अभी से पे कर दिया, प्रीपेड है, उसको एडजस्ट कर दोगे और अपना निकाल लोगे सैलरी एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। तो मेरे को एक चीज बताओ, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कौन सा अमाउंट जाएगा, 50,000 या 51,000? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 50 या 51? हाँ जी, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 50,000 या 51,000? यस, उसमें जाएगा 50,000, क्योंकि हमें उसमें तो एक्चुअल कैश पेड चाहिए होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट हमें कोई फर्क नहीं किस साल का है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा जाएगा, 50 या 51? हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 51,000। अगर हम इसका अकाउंट बनाना चाहें, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि सैलरी अकाउंट बनाओ, ठीक है, सबसे पहले आपने पेमेंट कितनी करनी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक 50,000, और बताओ नेक्स्ट ये वाला 5,000 डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड? वंशिका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली इस ईयर का इसलिए ज्यादा, आप प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से डालते हो? आप जब नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो सिर्फ इस ईयर की अकाउंटिंग करते हो ना, हमें सिर्फ इस ईयर का देखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब है इस साल कितनी इनकम हुई, इस साल के एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है। हाँ जी, 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? साक्षी सोचो दोबारा, आप लोग भी जल्दी से बताओ, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर 5,000 रुपीज, सैलरी अकाउंट में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? बोलो बोलो बोलो। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर, ये 5,000 प्रीवियस ईयर वाली। आप एक चीज बताओ, सैलरी आपका एक्सपेंस है, सैलरी का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। आप उस एक्सपेंस में से ये वाला बैलेंस कम कर रहे हो, तो डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? ये वाला बैलेंस लेस कर रहे हो तो डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? आप लोग भी बताओ, क्रिश, तेजस, वंश। हाँ जी, क्रेडिट करना चाहिए ना? तेजस बताएगा, बताओ क्रेडिट करूं या डेबिट करूं? हम फिर इफेक्ट देखना होगा कि लेस होगा या एट देन सैलरी अकाउंट में।
देखना है। हाँ जी, ये आपका लेस हो रहा है तो ये इधर चला जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर 5,000। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर 3,000, इसका क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर 3,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। नेक्स्ट बताओ, सैलरी पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर 7,000, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, ये भी, एक मिनट, सैलरी पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर 7,000, पिछले साल आपने इस साल की सैलरी पे कर दी थी, मतलब इस साल का एक्सपेंस है, इस साल के एक्सपेंस में ऐड कर दो 7,000 टू प्रीपेड सैलरी इन प्रीवियस ईयर 7,000। नेक्स्ट बताओ, इस 4,000 का क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट कर देंगे बाय प्रीपेड सैलरी इन करंट ईयर। कितना आ गया, 4,000। बैलेंसिंग फिगर क्या आया, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका 60 माइनस 9,000, 51,000, और ये किस में चला जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 51,000। जैसे आपका पी एंड एल अकाउंट डेबिट होता है सारे एक्सपेंसेस से, वैसे ही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 51,000 से। समझ आई ये चीज, सबको समझ आ गया, फ्रेश तेजस समझ आ रहा है आपको। हमने सबसे पहले ये स्टेटमेंट फॉर्म में भी निकाल लिया, अगर आपको नॉर्मली वर्किंग नोट बनाना है तो। अगर आपको लेजर फॉर्म में बनाना है तो आप लेजर भी बना सकते हो। ठीक है, कई बार वो डायरेक्टली लेजर भी पूछ लेते हैं कि लेजर बना के दिखाओ, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये निकालना है कि इस साल का एक्सपेंस कितना है। आपने देखा कि हमने सैलरी पे तो 50,000 करी है, चलो कोई बात नहीं। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर है, पिछले साल की इस साल पे कर रहे हो, वो तो भाई पिछले साल का एक्सपेंस था, लेस कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर, अच्छा इस साल का एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं करा, ऐड कर दो। सैलरी पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल इस साल की सैलरी एडवांस में पे करी होंगी ना, ऐड कर दो। सैलरी पेड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल की सैलरी हमने अभी से पे कर दी, कैश तो चला गया लेकिन क्या वो इस साल का एक्सपेंस था, नहीं था, तो हमने उसको क्या कर दिया, लेस। ये आ जाएगा एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। हाँ जी, ये चीज समझ आ गया आपको, कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन भी आपका क्या है ना, आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी सारी, ठीक है, उसके बेसिस पे या तो आपको बोलेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना दो, या फिर आपको बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको ये वाली वर्किंग जरूर करनी पड़ेगी। समझ आ गया सबको, फटाफट बताओ, यस और नो। ठीक है, डन। ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रीड कर लेते हैं इसको। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू P&L अकाउंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस। ठीक है, ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू पीरियड ऑफ अकाउंट आर इंक्लूडेड। ठीक है, दिस रिक्वायर्स एडजस्टमेंट इन रेलिवेंट अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस आइटम्स, जैसे अभी हमने एडजस्टमेंट्स करी हैं। It resembles a profit and loss account and serves the same function. The only difference is profit is termed as surplus and loss is termed as deficit. ठीक है, ये किसके लिए होता है, सेक्शन 8 कंपनीज के लिए। इसके कुछ फीचर्स डाल रखे हैं। रेवेन्यू अकाउंट है, मैचिंग कंसेप्ट के बेसिस से बनता है, बहुत कैश एंड नॉन कैश आइटम्स लेते हैं। अगर आपने कोई एसेट परचेज करा तो उसका डेप्रिसिएशन जाता है ना P&L अकाउंट में, सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम डेप्रिसिएशन लेंगे। और डेप्रिसिएशन क्या है आपका, नॉन कैश आइटम। एक चीज बताओ, क्या डेप्रिसिएशन आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लेंगे हम, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या हम डेप्रिसिएशन लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, और रिसीट्स और पेमेंट में हम सिर्फ कैश आइटम्स लेते हैं। ठीक है, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स आर एक्सक्लूडेड। आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स या इनकम्स होते हैं, कहाँ पे जाते हैं, याद करो, सॉल प्रोप्राइटर में हमने पढ़ा था, जो भी कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, बताओ फटाफट। हम दो टाइप्स की इनकम एक्सपेंसेस पढ़ते हैं ना, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू वाले हम डालते थे P&L में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ये कहाँ पे जाते हैं, जल्दी।
बोलो जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट परचेज करा, कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट। भूल गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपके जाते हैं बैलेंस शीट में, और उससे रिलेटेड सिर्फ डेप्रिसिएशन आपका जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है। ओनली करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंसेस आर कंसीडर्ड। मेन सोर्सेज ऑफ इनकम्स बता रखे हैं आपको, कुछ एग्जांपल्स डाल रखे हैं। सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, मेंबरशिप फीस एक्सेट्रा। एनी अमाउंट रेज्ड फॉर अ स्पेशल एक्टिविटी, एग्जांपल ऑफ सेल ऑफ मैच टिकट्स, is deducted from expenditure of that activity, and net amount is shown in the income and expenditure account. अगर आपको ना ये अकाउंट दे रखा है, ठीक है, एक साइड तो आपको क्या दे रखी है, इनकम दे रखी है, किससे रिलेटेड ये हुई, इनकम। और एक साइड आपको मतलब रिसीट्स दे रखी है, और एक साइड इससे रिलेटेड क्या दे रखी है, पेमेंट दे रखी है। तो आपको पता है क्या करना है, ये रिसीट और ये पेमेंट अगर सेम चीज से रिलेटेड है, वॉइस आवाज, ओके साक्षी रीजन कर लो, क्रश। वॉइस में अभी भी इशू आ रहा है क्या? हाँ जी। मिनट। तो हम क्या देख रहे थे कि अगर आपको अकाउंट में एक साइड रिसीट दे रखी है, एक साइड पेमेंट दे रहे थे, सेम नेचर की। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया, सेल ऑफ मैच। अगर आपको मैच की टिकट सेल करने पे कुछ तो आई इनकम, ठीक है, कुछ आपको इनकम आ रही है मैच की टिकट सेल करने पे, फॉर एग्जाम्पल ₹600 की, और उसमें आपका उससे रिलेटेड एक एक्सपेंस दे रखा है 200 का, तो आप नेट इनकम शो करते हो 400 की। जैसे हम पेंडल अकाउंट में तो अलग अलग शो कर देते ना, इसमें आप नेट शो करते हो बस, कि ये आपकी टिकट से रिलेटेड इनकम थी, ये टिकट से रिलेटेड एक्सपेंस था, तो नेट आपकी इनकम कितने की होगी, 400 की। ये पॉइंट समझ आया आपको? दोनों साइड देखते चलना है कि अगर कोई कॉमन आइटम्स है, जैसे कि आपका कोई भी एक्सपेंस है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड, अगर कॉमन है, उसका इनकम भी है और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस भी है, तो आप नेट अमाउंट शो करोगे। ये समझ आया या नहीं आया, फटाफट बताओ, यस और नो। डन। ठीक है। एनी receipts of capital nature shall not be shown as income but will be credited to the capital fund or special purpose fund। अगर कोई कैपिटल नेचर की है, आपकी कोई भी आइटम कैपिटल नेचर की है, तो हम उसको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डालते, एक स्पेशल अकाउंट में डालते हैं, कैपिटल फंड अकाउंट में। It will be noted that after various accounts have been adjusted and all the revenue accounts have been closed off by transfer to income and expenditure account, there will be still be a number of balance sheet left over. These are included in balance sheet। जो भी आपके balances बचेंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, आपके balance sheet। डन। ये आपका डिस्टिंक्शन नॉर्मल चीज है, तो रीड कर लेना। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल सिंपल है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना कैसे है? सबसे पहले तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस निकालने हैं एक्यूमुलेटेड फंड के या फिर कैपिटल फंड के। कोई मेरे को मीनिंग बताएगा ये एक्यूमुलेटेड फंड का मीनिंग क्या होता है? जिन्होंने चैप्टर पढ़ा हुआ है थोड़ा सा भी याद हो, एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है बताओ। जो हर साल फंड एक्यूमुलेट करते हैं, काइंड ऑफ रिजर्व्स। तो आपको अपना ओपनिंग बैलेंस शीट बना के सबसे पहले तो इनको कैलकुलेट करना होता है। कैसे निकालोगे आप? इधर सारे एसेट्स लिख दोगे, इधर सारे लायबिलिटीज लिख दोगे, लाइक आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स एक्सेट्रा, और इसका जो बैलेंस होगा, हाँ हाँ ऐसा ही होता है वंशिका, आपका जो भी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये जो बैलेंस आएगा, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड फंड्स। Open ledger account of various items of income and expenditure. The balance of the ledger account thereafter be transferred to income and expenditure account। जैसे अभी हमने सब्सक्रिप्शन का केस, वो सैलरी का केस पढ़ा था, सैलरी का अकाउंट प्रिपेयर करा था, जो भी उसका बैलेंस आया था वो कहाँ पे डाल दिया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। Pause from the debit of the receipts and payment account to the credit of the income। एक चीज देखो, डेबिट जो है रिसीट्स एंड पेमेंट का डेबिट साइड, इधर हम क्या लिखते हैं, आपकी सारी रिसीट्स, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में जाना चाहिए,
क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। और इधर की जो भी पेमेंट्स होगी, पेमेंट्स आपके लिए एक्सपेंसेस हैं, और इसको हम कर देते हैं पेमेंट्स से एक्सपेंसेस, राइट। तो पेमेंट्स आपकी सारी डेबिट में चली जाती है, एक्सपेंसेस, और रिसीट सारी आपकी क्रेडिट में चली जाती है, इनकम, आफ्टर एडजस्टमेंट्स फॉर एक्रूअल्स आउटस्टैंडिंग, जो भी आपके प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग होते हैं उनके एडजस्टमेंट्स करने के बाद। ठीक है, मतलब आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा, रिसीट्स जो भी हैं उनको आपको इनकम साइड में लेके जाना है, पेमेंट्स जो भी हैं उनको एक्सपेंडिचर साइड में लेके जाना है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। Prepare a balance sheet by including therein all the balances left over after transfer to the income and expenditure account. Pose the items of receipts and payments of capital nature to appropriate asset or liability account. Transfer the balance of income and expenditure to the accumulated fund या capital fund account. जैसे कि हम अपने P&L में जो भी प्रॉफिट या लॉस आता था वो कैपिटल अकाउंट में डाल देते थे ना, ऐसे ही इसमें जो भी सरप्लस या डेफिसिट आएगा वो किस में डाल देंगे, कैपिटल फंड अकाउंट में। बताओ जी, समझ आया? आपको कुछ इनकम्स के बारे में बता रखा है, जैसे डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, एंट्रेंस फीस, जो भी आपके करंट ईयर की होगी वो करंट ईयर में डाल देना, जो भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होगी वो एसेट या लायबिलिटी बना देना। क्वेश्चंस देखते हैं इसके कुछ। आपका जिससे हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, सिंपल इलस्ट्रेशन है। ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन कैश 42,000। कैश में कितना मिला आपको, 42,000। किस साल में, 2022 में। It includes 1600 for 2021। सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम होती है या एक्सपेंस होता है? सब्सक्रिप्शन इनकम और एक्सपेंस, इनकम होती है। आपको 1600 की इनकम प्रीवियस ईयर के लिए रिसीव हुई है, ऐड करें या लेस करें? यस, वेरी गुड वंशिका, आपको प्रीवियस ईयर की इनकम है ना, तो क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे 1600। 600 फॉर 2023, नेक्स्ट ईयर की मिली है, हम तो 2022 की बात कर रहे हैं ना, 2023 के लिए मिली हमें 600। इसको क्या करेंगे, हाँ जी, यस, इसको भी कर देंगे हम, 600 को लेस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर की है। ऑल्सो 3000 है स्टिल टू बी रिसीव फॉर 2022। करंट ईयर की 3000 की इनकम अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, इस साल की है ना, तो इस साल में कर दो एड 3000। कितना अमाउंट आ जाएगा ये, 42,000 माइनस 1600 माइनस 600 प्लस 3000, 42,000। इजी, यस वंशिका, वेरी इजी। आपका ये था, सेकेंड इलस्ट्रेशन था। फर्स्ट इलस्ट्रेशन था आपको, द रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च पर एंट्रेंस फीस दे रखी है आपको, ये सब दे रखा है आपको, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है। ठीक है, मेरे को एक बार बताना किस साइड में डाल दी। एंट्रेंस फीस, आपके पास कैश आया है, हाँ जी, एंट्रेंस फीस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश, बैंक, कैश का कितना है 200, बैंक का 400, ये वाले बैलेंसेस। उसके बाद आपको एंट्रेंस फीस मिली है 2, एंट्रेंस फीस 300, मेंबरशिप फीस मिली है 3000, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट टू मेंबरशिप फीस 3000। डोनेशन फ्रॉम क्लब पेविलियन, आपको क्लब के लिए डोनेशन मिला है 10,000, यस, टू डोनेशन 10,000। फूड स्टफ सेल्स 1200, आपने फूड सेल करा है, आइटम्स, ठीक है, 1200। सैलरीज एंड वेजेस 1200 पे करे, डेबिट या क्रेडिट, यस, क्रेडिट बाय सैलरी 1200। फूड स्टफ्स परचेज करे 800, डेबिट या क्रेडिट, फूड स्टफ्स परचेज करें, क्रेडिट है, फूड स्टफ 800। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन, आपने क्लब का पेविलियन बनाया है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, कंस्ट्रक्शन कितना 11,000। जनरल एक्सपेंसेस 600, रेंट 400, बैंक चार्जेस 60 बाय, जो भी आपका है जनरल एक्सपेंसेस 600, रेंट 400, बैंक चार्जेस 160। कितना बैलेंस बच गया, और ये आपको क्लोजिंग बैलेंसेस भी दे रखे हैं।
बाय कैश, और ये बैंक 350 5 मिनट। ठीक है, बस ये आपका अकाउंट था, सारे क्रेडिट ही हैं आप सब। हाँ जी साक्षी, ये आपका अकाउंट बन गया। ठीक है, इसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर कुछ आना नहीं था आपका। ये हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए, सारी रिसीट्स लिख दी, सारी पेमेंट्स लिख दी, और ये आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। वेरी इजी। यस वंशिका, ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो, इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। Following is the receipt and payment account of New Bird 40 Club for the year ended 31st March 22। Receipts and payment account आपको दे रखा है, डिटेल्स दे रखी है आपको, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22 वर 55,000। तो आपको एक तो सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट करनी है, ये जो आपकी सब्सक्रिप्शन थी ना, यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है आपको। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 40,000, तो आपको सैलरी एंड वेजेस में एडजस्टमेंट करनी है। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आपका एडजस्टमेंट है। और कैपिटलाइज 50% ऑफ एंट्रेंस चार्जेस, एंट्रेंस फीस चार्जेस। ठीक है, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब आप क्या क्या करोगे, ये सबसे पहले तो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा कैश का, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शंस बता रहे, मेरे को एक बार सब्सक्रिप्शन का बैलेंस बताना। आपको करंट ईयर के ये वाले दे रखे हैं, ये आपके हैं रिसीट्स, जो भी आपको पैसा आया है। टोटल सब्सक्रिप्शन आपको कितनी आई है, 3,55,000 प्लस 60,000। कितना आया बताओ, 3,55,000 प्लस 65,000। 4,20,000 का आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 4,20,000, जिसमें से प्रीवियस ईयर का तो हम क्या करेंगे, 2021 का, इसका क्या करेंगे, क्या हम इसको कंसीडर करेंगे, यस इसको हम कर देंगे माइनस, प्लस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 65,000, और इसका क्या करेंगे 55,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इसको कर देंगे एट करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 55,000। कितना अमाउंट आ गया ये, हाँ जी 4,10,000। तो आपकी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में कितना जाएगा, 4,10,000। अभी बताया था ना, इस साइड जो भी आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट की वो रिसीट्स होंगी, मतलब कि डेबिट साइड में होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो क्रेडिट साइड में चल जाएगा, इनकम आ जाएगी। 4,10,000 सबको समझ आ गया। 420 रिसीट हुआ, प्रीवियस ईयर का आपको क्या कर देना है, हटा देना है, और करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग ऐड कर देना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। सेकंड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। सैलरीज एंड वेजेस आपने पे कितने करे, 1,65,000 के, जिसमें से आपके करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 40,000। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके 165 प्लस 40,000, आपका कितने का एक्सपेंस हो जाएगा टोटल, 2,05,000। 165 प्लस 40,000, यस। उसके बाद नेक्स्ट देखो, डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25% फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। अब यहाँ पे तो देखो, जितने का आपने इक्विपमेंट परचेज करा था, टोटल की पेमेंट दिखा रखी है, हम कह रहे हैं पूरा का पूरा इस साल का एक्सपेंस थोड़ी ना, इस साल तो हम सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। तो 3,42,000 इंटू 25%, ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन। जो भी इसका बैलेंस बचेगा ना डेप्रिसिएशन का, वो बैलेंस शीट में जाता है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछी नहीं है। देन आपको क्या बोला, कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में शो करना है। अभी बताया था ना, दो टाइप के आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू वाला आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और ये वाला आपका बैलेंस शीट में जाएगा। अब वो कह रहे हैं एंट्रेंस फीस का 50% कर दो कैपिटलाइज, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लेके जाएंगे इसका 50%, 85,000 का 50%, यह आ जाएगा आपका इस साइड में, क्रेडिट साइड में इनकम आ गई, नहीं पूरा साक्षी 85 नहीं आएगा, 85,000 का 50%, 42,500, यस। तो आपकी एडजस्टमेंट्स डन। अब बस नॉर्मली आपको लिखते जाना है। देख लो आपकी और क्या क्या है। डोनेशंस रिसीव हुए आपको 55,000 के, इनकम में लिख दो। आपको ना ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे आपका सोल प्रोप्राइटर वाला क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा क्या करा करो, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स खत्म कर लिया करो। क्योंकि आप ना अगर इस अकाउंट से शुरू करते तो आपकी एडजस्टमेंट्स रह जाती, एडजस्टमेंट खत्म कर दिया, बस बैलेंसेस वाले लिखते जाओ। डोनेशन बचा था लिख दिया,
आपकी ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंस है 35,000 डेबिट हो जाएगा। टेलीफोन चार्जेस 28,000 डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 32,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 65,000। बस ये बैलेंसेस आपके एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये आपका क्या आ गया, सरप्लस। ये चीज समझ आई? हाँ जी, वंशिका समझ आ रहा है? वंशिका, साक्षी, कृष, तेजस, सबको समझ आ रहा है? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, ये हमने क्या करा है, आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बना दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डन। आगे आपके क्वेश्चन सिमिलर है। जैसे ये वाला देखो, इलस्ट्रेशन 5 छोटा सा है। आपको क्या करना है, शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस, मैच से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हुए और मैच का जो फंड है वो दिखाना है। आपको बोला कि आपने मैच एक्सपेंसेस जो पे करे करंट ईयर में 1,10,000 के पे करे। आपको बताया मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस 30,000 था। करंट ईयर में आपको डोनेशंस मिले 55,000। अब प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट ड्यूरिंग द ईयर 20,000। आप एक चीज बताओ, आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 30,000 प्लस आपको डोनेशंस मिले 55,000, फंड में ऐड हो जाएगा। टिकट्स बेची आपने 20,000 की, तो आपके पास टोटल पैसा कितना है, 30 प्लस 55 प्लस 20, कितना आ गया, 1,05,000। और आपने खर्चा करा 1,10,000 का। क्या आप इस फंड से 1,05,000 में से 1,10,000 का खर्चा कर सकते हो? 5,000 शॉर्ट आ रहा है, 5,000 शॉर्ट आपका कहाँ पे से चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप वो कहोगे कि इतने का तो हमारे पास फंड नहीं था, ये तो हमने एक स्पेशल बैलेंस बना रखा था ना, पर उतने का फंड नहीं था, तो हमने कहाँ से चार्ज कर दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई अलग से फंड बता रखा है, तो आप देखो कि आपका कुछ एक्सेस बैलेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो 1,10,000 का हुआ था, लेकिन हमारे पास फंड में बैलेंस ही 1,05,000 है, तो हम यहाँ से इतना चार्ज कर देंगे बचा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। डन। सिक्स क्वेश्चन आपका सिमिलर ही है, बस आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है जैसे हमने सैलरी अकाउंट बनाया था। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर से इसलिए चार्ज करा क्योंकि देखो, आपने कैपिटल फंड अलग से बना रखा था, एक फंड आपने अलग से बना रखा था एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए, ठीक है। अब आप कह रहे हो उस फंड में पैसा ही नहीं बचा, फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज बताओ, घर में अगर हम सेविंग्स करके रखते हैं, अगर नॉर्मली एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए आपने 80,000 जोड़ रखे थे, आपका एक्सपेंस हो गया 90,000 का, तो आप 80,000 तो इसमें से लगा लोगे, ये तो कहोगे कि भाई ये तो हमारे बजट में से था, इतना ही था। 10,000 जो शॉर्ट रह गए उसको हम खर्चा मानेंगे ना, 80 तो हमने पहले से ही अलग रख रखा था, वो हमारा खर्चा नहीं था, वो तो हमारे बजट में था। जी 10,000 है, ये एक्स्ट्रा है, तो हमने वो डाल दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, ठीक है। ये आपका नॉर्मल सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। सेवेंथ क्वेश्चन में भी नॉर्मल अकाउंट बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। ये वाले ना क्वेश्चन एक बार कर लेना, रीड रीड करोगे ना तो भी हो जाएंगे, मतलब रीड नहीं, आप रफ नोटबुक में अपना ऐसे रफली अकाउंट बनाना कि किस साइड में अमाउंट्स जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चंस में ये वर्किंग नोट्स काम आएंगे। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग वाज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड दिस। आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March, द honorarium to secretary and treasurer are to be increased by a total of 200। एक एक्सपेंस आपका 200 से इंक्रीज हो रहा है। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द पीरियड एंडिंग 31st March 2022। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है आपको, बैलेंस शीट भी। यस वंशिका, वेरी गुड, क्लास होते कर लेना, ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या डिटेल्स दे रखी है। सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं सबसे पहले। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। आपने सब्सक्रिप्शन की क्या डिटेल्स दी है, करंट ईयर में आपको 2,600 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, जिसमें से 150 रुपीज तो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग वाले रिसीव हुए, और 100 रुपीज अभी रिसीव नहीं हुए जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। मतलब कि अगर मैं बोलूं सब्सक्रिप्शन रिसीट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना देते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है बाय बैंक, कितना, 2,600। बताओ ये 150 का क्या करूं, प्रीवियस ईयर वाली सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हुई है जो, एड या लेस,
लेस कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 150, और ये 100 जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है इसको क्या करूंगा, आइडिया लेस ऐड कर देंगे बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 100। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा आपका, 2700 माइनस 150, 2550। ये आपकी इस साल की होगी सब्सक्रिप्शन की इनकम, तो ये आपकी इस साल में चली जाएगी बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन 2550। ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। ये आपका सब्सक्रिप्शन वाला होगा। प्रिंटिंग का एक्सपेंस देखो कहां पे दे रखा है आपको, 280 आपने इस साल पे करा है, ठीक है। अगेन आपका यहीं पे अकाउंट बना देते हैं प्रिंटिंग का। आपने इस साल पेमेंट करी है एक्सपेंस टू बैंक 280। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 100, डेबिट करूं या क्रेडिट, 100 रुपीज आपके यस लेस हो जाएंगे बाय प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 100 और इस साल का आउटस्टैंडिंग 80। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 280 प्लस 80 माइनस 100। बताओ जी बैलेंसिंग फिगर कितना, निकालो फटाफट, कैलकुलेट करो। 260, 260 का आपका क्या हो गया, प्रिंटिंग का एक्सपेंस क्या आ गया आपका, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट डन, इसको भी हटा दो। नेक्स्ट देख लो, चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स 300 260। ये आपके अगेन आउटस्टैंडिंग वाले रिपेयर्स की बात कहां पे कर रखी है आपकी, रिपेयर्स 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 रिपेयर्स, या 500, 500 आपने इस साल के रिपेयर्स की पेमेंट करी है, जिसमें से 300 प्रीवियस ईयर का था, लेस कर दो, बच गया 200, और 260 करंट ईयर का ऐड कर दो यस, तो आपका कितना बैलेंस आ जाएगा, 460। 460 का आपका रिपेयर्स का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसको ध्यान से समझना, इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट का आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 800, ठीक है। 800 का है आपका ओपनिंग बैलेंस। अब इसमें हम परचेज सेल वगैरह एडजस्ट करते हैं। मशीनरी की बताओ आपने परचेजेस कितनी करी है, इक्विपमेंट, एक तो आपने सेल करा इक्विपमेंट का 80 लेस सेल 80, परचेजेस कितना, अनप्रेजेंटेड मतलब पेमेंट नहीं की, यस वंशिका, अनप्रेजेंटेड मतलब पेमेंट नहीं की। बताओ जी ये वाला परचेजेस कितनी, ये आपकी मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1500 का आपने परचेज करा है, एड परचेजेस 1500, बैलेंस कितना होना चाहिए था आपका, 1500 प्लस 800 माइनस 80, 2220, और आपका एक्चुअल में क्लोजिंग बैलेंस है कितना, 1750, क्लोजिंग बैलेंस 1750। तो इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा आपका, डेप्रिसिएशन कितना बैलेंस आ रहा है, नहीं रिपेयर्स नहीं लेंगे। देखो आपकी जब हम मशीनरी परचेज करते हैं ना, अगर आपने सेकंड हैंड मशीनरी परचेज करी उस पर कोई रिपेयर्स लगे वो हम कैपिटलाइज करते हैं, नॉर्मल रिपेयर्स तो आपके पीएनएल में जाते हैं ना, वो हमने मशीनरी में थोड़ी ना ऐड कर रखे होंगे, ठीक है। तो आपके 470 का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस दे रखा था आपको कितने का, 800 का, प्लस परचेजेस 1500, 1500 प्लस 800 2300, उसमें से आपने क्लोजिंग बैलेंस लेस कर दिया, सेल लेस कर दिया, आपकी आ गई डेप्रिसिएशन। ये चीज समझ आ गई सबको, डेप्रिसिएशन का अमाउंट 470 ये आपका एक्सपेंस में चला जाएगा। उसके बाद क्या बता रखा है, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इनटू द पासबुक, मतलब आपकी एक इनकम है 20 रुपीज की जो अभी तक पासबुक में एंटर नहीं हुई, तो आपने रिसीट नहीं करी है, मतलब उसकी इंटरेस्ट देखो कितना दिखा रखा है 30, प्लस आपकी एक है इनकम 20 की जो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, तो करंट ईयर की इनकम कितनी हो जाएगी आपकी 50 रुपीज। ये वाला नहीं है सॉरी, ये वाला 30 प्लस 20 50। आगे क्या बताया आपको, बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, आपने एक ग्राउंडमैन को बोनस देना था, 300 का आउटस्टैंडिंग है, वो भी लिख दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी तक पेमेंट तो हुई नहीं थी। और आपको बताया
जो होनरेरियम पे करते हैं हम वो 200 से इंक्रीज करना है। अब आप देख लो प्रीवियस ईयर का था कितना। प्रीवियस ईयर का आपका था 400। 400 प्लस 200 आप कितना पे कर दोगे इस साल का? 600 का इस साल एक्सपेंस मान लोगे। ठीक है। आगे आपको नॉर्मल चीजें दे रखी है। रिसीट, हाँ, एक चीज ये देखो, रिसीट फ्रॉम टीज। आपको टीज इससे रिसीट कितनी हुई? 300। और आपको इसी साइड में कॉस्ट ऑफ टीज बता रखी है 250। तो नेट आपकी इनकम कितनी आई? रिसीट हुई है 300 की, एक्सपेंस उससे रिलेटेड हुए हैं 250 के, तो आपकी इनकम कितने की आ जाएगी? 50 की। यस साक्षी। तो आपका इनकम हम लिख देंगे 50। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स। आपका फेयर पे कंट्रीब्यूशन आया 100 का। और क्या करेंगे हम इसका? बताओ, कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स 100। और कुछ इससे रिलेटेड है? देखो जी। यस, आपके अमाउंट है 400 के। ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर 100। और आपका उससे रिलेटेड क्या दे रखा है? ये 400 का अमाउंट। नेट अमाउंट में क्या लिखूं? नेट अमाउंट 400 माइनस 100। रिसीट, इनकम साइड लिखूं या पेमेंट साइड लिखूं? तो ये आपका आ गया टू फेयर्स एक्सपेंसेस 300। पेमेंट ज्यादा है। यस। आप वंशिका जो पूछ रहे हो ना, हॉनरेरियम वो क्या होता है? किसी भी प्रोफेशनल को या किसी को हम जो पेमेंट करते हैं ना, एक मतलब जैसे सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, इनको फिक्स सैलरी नहीं, इन्होंने जो काम करा उसके लिए एक हमने पेमेंट कर दी, वो वाला अमाउंट होता है आपका होनरेरियम। ठीक है। जैसे वो नहीं है गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। कौन है सेक्रेटरी गोकुलधाम सोसाइटी का? बीडे। तो उसको जो पे कर दे दैट इज ऑनरेरियम। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट देखो, नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट। यहाँ पे आपको डायरेक्टली नेट प्रोसीड्स दे रखे हैं 780 के। नेट प्रोसीड्स को आप इनकम में लिख दोगे 780। ये नहीं पता वंशिका आपको? आप तारक मेहता नहीं देखते? आप खाना कैसे खाते हो फिर? लोग खाना खाने के लिए तारक मेहता देखते हैं। कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ लो, बाद में देखना। उस दुनिया में कौन है जो नहीं देखता? हाँ, तो यूट्यूब भी हम तारक मेहता के लिए देखते हैं ना। स्टडीज की वीडियो देखते हो आप, वेरी गुड। कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, फाउंडेशन दे लो, उसके बाद देखना। हाँ, ओल्ड एपिसोड सबसे बेस्ट। नए वाले अच्छे नहीं है, नए वाले में करेक्टर्स अच्छे नहीं है। मूवीज की भी शौक से एकदम मैस से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था साक्षी? ज्यादा शोर कर रहे थे आप। चलो कोई बात नहीं वंशिका, अभी तो पढ़ लो, बाद में देखना। फोन में था ऐसे, अरे अभी तो टेस्ट के बाद आएंगे मार्वल की मूवीज। बिल्कुल सब। चलो, फिर आपको बता रखा है नेट प्रोसीड, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। फ्यूचर में होने वाले टूर्नामेंट के लिए आपको कोई डोनेशन मिला है क्या? वो आप अभी लिखोगे 1000 का। फ्यूचर में टूर्नामेंट होगा, उसके लिए आपको जो डोनेशन मिला है नहीं लिखूंगी, ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है। आपको और बताया ग्राउंडमैन की फीस 750 रुपीज। ग्राउंडमैन फीस लिख लो आप 750। ठीक है। देन आपको क्या बता रखा है? रेंट बता रखा है 250। एडजस्टमेंट्स हमारी पूरी कंप्लीट हो गया, जस्ट हमें बची हुई चीजें लिखनी है 250। उसके बाद बस यही चीजें आपकी, सारा कुछ आ गया। ये एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये आपका कहाँ पे चला जाएगा? 40 रुपीज ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तब आपको होमवर्क में क्या करना है, एक तो इसके बचे हुए क्वेश्चंस करने हैं, और इसी वाले क्वेश्चन की ना हमने बैलेंस शीट छोड़ी है, वो आपको अच्छे से करनी है। बास्केट में से पिकअप करके लिखने हैं, हाँ बिल्कुल, बास्केट में से पिकअप करके लिखने हैं, बस बची खुशी चीजें। ठीक है। बैलेंस शीट एक चीज समझ लो, आपको ना ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं पता, ओपनिंग फंड, तो आपको उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज लिख के। आपको ये ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं सब्सक्रिप्शंस वगैरह के, जो ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग मतलब एसेट्स इधर लिख देना और लायबिलिटीज इधर लिख देना, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका। बस उसको यूज करके क्लोजिंग। मैम उससे रिकॉर्डिंग कैसे
देता है, अगर उसका उल्टा बोल दे तो प्रॉब्लम आती है। उल्टा वाला एक बार ना, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना इसका, 12th या 13th क्वेश्चन आई थिंक। फिर आपको जिस भी पॉइंट में प्रॉब्लम आए ना साक्षी, वो पूछ लेना, है कुछ नहीं, नॉर्मली चीज है। जैसे आपको आई थिंक 12th है क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में देखो, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, आपको बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अपकीप ऑफ ग्राउंड 600, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड, वर पेड इन 21-22। देखो एक चीज देखो, जैसे ये वाला बता दो, अपकीप ऑफ ग्राउंड एक एक्सपेंडिचर है रिलेटिंग टू 2021, वर पेड इन 2021-22। पिछले साल का एक्सपेंस इस साल में पे करा है, तो इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हुए हमने लेस कर रखा होगा ना। अभी तक देखो हम सीधा सीधा जा रहे थे, हमने इस साल के एक्सपेंसिव में से इसको लेस कर रखा होगा 600 को। आपने कितना एक्सपेंस दिखा रखा है इसका, 10,000 का। पिछले साल का 600 हमने लेस कर रखा होगा, पर उसकी पेमेंट तो करी है ना, तो 10,600 ऐड कर दो। आपकी बुक में है ही नहीं ये क्वेश्चन। अगर नहीं है ना, तो ये बीओएस की साइट से डाउनलोड कर लो, 13 इलस्ट्रेशन होने चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन करना है आपको। अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लो, ठीक है। 12 है इलस्ट्रेशन, हाँ ये इलस्ट्रेशन 12 ही है वैसे। तो इस चीज को समझो, मैं आपको बस एक पॉइंट बता रही हूँ। जैसे सपोज प्रिंटिंग का देखो, 250 पिछले साल का प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर है, आपने इस साल पे करा है, तो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखा रखा होगा। इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में आपने कितना अमाउंट दिखा रखा है, प्रिंटिंग का 1000। और पिछले साल का 240 भी तो पे करा है ना, पेमेंट तो हुई है ना, तो हम कितना दिखा देंगे, 1240। ये उल्टा जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट्स एंड पेमेंट्स पे। ठीक है, सारे जो भी हमने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के ट्रीटमेंट करे थे ना, वो सारे रिवर्स कर देना है यहाँ पे। क्वेश्चन ट्राई करना, ये अगर आपकी बुक में नहीं है तो बीओएस की पोर्टल से डाउनलोड कर लेना। डन हो जाएगा। चैप्टर समझ आ रहा है, यस और नो? साक्षी, क्रिश, तेजस, ठीक है। साक्षी जो भी डाउट है ना, एक बार वो भेज दो मेरे को, व्हाट्सएप कर दो, वहां पे बता दूंगी। ठीक है, रेफरेंस वाला। इसके क्वेश्चंस कर लेना। और वंशिका, आपने अगर ये चैप्टर पहले नहीं कर रखा ना, तो अच्छे से आज ही करके सो जाना। इसको है छोटा सा चैप्टर, और इसमें से 5 to 10 मार्क्स का आ जाता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट।